हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, क्या आप भी गुलाब, गुड़हल, बोगनविलिया की बार बार कटिंग लगाते हैं लेकिन आपकी कटिंग ग्रो ही नहीं होती है, और इनकेस वो ग्रो तो हो जाती है फिर बाद में अपने आप वो सूख भी जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब, गुड़हल और बोगनविलिया प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी ना देखा होगा और ना सुना होगा। और मेरे बताए हुए तरीके से इन प्लांटों की कटिंग ना सिर्फ जल्दी ग्रो करेगी बल्कि 100% सक्सेस भी होंगी। और सबसे खास बात तो यह है दोस्तों, कटिंग ग्रो करने का तरीका बिल्कुल अलग है लेकिन बेहद आसान है और असरदार भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं वो आसान तरीका जो आपकी कटिंग को बना देगा 100% सक्सेसफुल। तो उसके लिए दोस्तों, आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करके देखते हैं तो बीच में ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सी बातें मिस कर देते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को 100% रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको शुरुआत से ही और भी कटिंग दिखाई है जो कि मैंने लगाई हुई हैं और बहुत अच्छी खासी वो ग्रो हो रही हैं। जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी उसी तरीके, उसी मेथड से मैंने ये कटिंग्स अपनी लगाई हुई हैं बोगनविलिया, गुलाब और गुड़हल की, जिनसे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत जल्दी मुझे सक्सेस मिली है। तो वही सारा कुछ आप लोग भी देखिए, मैं आप लोगों को विथ अपडेट दिखा रही हूँ। हालांकि मैं ये कटिंग आप लोगों को निकाल कर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने कटिंग आप लोगों को निकाल कर दिखा दी तो मेरी कटिंग्स खराब हो जाएंगी। लेकिन आप लोग ऊपर की इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, इसमें नए नए फंसे फूट रहे हैं, इन कटिंग में नई नई छोटी छोटी सी लीव्स आ रही हैं। तो समझ जाइए हमारी कटिंग लग चुकी है। इसलिए मैंने जहां जहां जो जो कटिंग लगाई हुई है मैं सारा आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ, और उसके बाद आपको वो तरीका बताती हूँ कि किस तरह से हमें अपनी कटिंग्स लगाना है जिससे हमारी कटिंग पूरी तरह लग जाए। और पतली से पतली कटिंग भी अगर आप लगा देते हैं तो वो भी हमारी कटिंग 101% लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज का वीडियो और बताती हूँ कि किस तरह से हमें अपनी कटिंग लगाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मैंने अभी ये नई कटिंग लगाई हुई थी, जो कि ये कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं। और आप मेरे प्लांटर को देख सकते हैं, ये मेरे ही हाथ के बनाए हुए प्लांटर हैं जिसमें मैंने ये अभी कटिंग लगाई हुई है, और इन पर भी मुझे सक्सेस मिली है। नए नए फंसे फूट रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कटिंग। तो यहाँ मैं ये ले रही हूँ गुलाब की कटिंग है, और इसमें मेरे ये गुड़हल की कटिंग है, बोगनविलिया की कटिंग है। तो तीनों प्लांटों की मेरी कटिंग है ये। लेकिन हल्की अभी तेज धूप हो गई आज, तो ये पत्तियां थोड़ी इसकी कुमलिया गई हैं, मतलब सूख सी गई हैं। फिर भी हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी इस टाइम अच्छी है, इनकी कटिंग्स अच्छी हैं। तो मैं इनको ग्रो करने के लिए आपको दिखाती हूँ बस। लेकिन मेरी प्रॉब्लम वही रहती है, मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और एक हाथ से आप लोगों को दिखाती भी हूँ, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए पहले मैं इन कटिंग को निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने सारी कटिंग निकाल ली है जिन जिन कटिंग की मुझे ज़रूरत थी। और वैसे तो मेरी काफ़ी कटिंग लग चुकी है, लेकिन अभी तो कुछ कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की वजह से ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों प्लांटों की कटिंग निकाल ली है, और ये गुड़हल की है। अच्छा दोस्तों, कई बार ये आप लोग करते क्या है, मुझसे भी कई बार ऐसी गलती हुई है कि कटिंग को उल्टा लगा देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी कई बारी कटिंग्स खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, इसमें थोड़े जो कांटे वगैरह होते हैं उनको आप ध्यान में रखा करें कि हाँ, कांटे इसके जो होते हैं वो ऊपर की साइड को होते हैं गुलाब के और बोगनविलिया के। तो इससे आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें हम मिट्टी की। तो मिट्टी मेरी ये गार्डन सॉइल है, गमलों की ही मिट्टी है, और इसमें मुझे खाद वाद मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी ही होती है। और थोड़ी सी अभी नीचे ये हाफ डिकम्पोज्ड थी तो मैंने वो भी रख ली है, वो बिल्कुल गमले में मैं नीचे साइड में डालूंगी। तो ये हमारी मतलब कुल मिलाकर ये हमारी गमले की मिट्टी है। और इसमें मैं थोड़ी सी ये बजरी भी ले रही हूँ, और मिट्टी में किसी तरह की कोई फंगस ना लगे इसलिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पर राख भी ली हुई है। अब दोस्तों, मेरी तो वैसे गमले की मिट्टी है तो ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें बजरी मिलाऊं, लेकिन जब हम कटिंग लगाते हैं तो थोड़ी सी बजरी, मतलब मिट्टी हमारी वेल्डेड होना चाहिए जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, पानी वगैरह रुके नहीं गमले में। तो इसलिए मैं बजरी भी मिला ले रही हूँ। और वैसे हाँ, लेकिन अगर आप नई मिट्टी लेकर आ रहे हैं और आपने ये कटिंग वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें आपको
खाद भी ज़रूर मिलानी है और बजरी भी ज़रूर ही मिलानी है। तो उसका मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में कई बारी रेशियो बताया हुआ है, लेकिन आज फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ, अगर मेरे कोई बिगनर्स हों तो उनको पता चल जाए। तो हमारा इसमें होता क्या है, 50% लेते हैं हम गार्डन सॉइल, मतलब कहीं से जो भी आप मिट्टी लेकर आएँ, और उसमें 30% हम मिलाते हैं खाद। खाद आपकी कोई भी हो सकती है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या घर से किचन वेस्ट से बनी हुई खाद, और उसमें हम 20% मिलाते हैं बजरी। तो मेरा जब मैं नई मिट्टी लेकर आती हूँ तो मैं कटिंग लगाती हूँ तो मेरा रेशियो यही रहता है और मेरे प्लांट अच्छे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी मिट्टी पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं अपने कटिंग को हमें किस तरह ग्रो करना है। तो दोस्तों आप यहाँ जो बॉटल में ये देख रहे हैं, ये है मेरा एलोवेरा का बनाया हुआ बायो एंजाइम। और यदि आप लोगों को इसको बनाना नहीं आता हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट करिए, मैं आपको इसको बनाने वाली रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूँगी। और इसे बनाने का भी मेथड बिल्कुल इजी है। तो दोस्तों ये मेरा 2-3 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, पुराना है, और ये कीटनाशक का काम करता है पौधों के लिए। तो मेरे पास ऐसे कई एक चीज़ों के बायो एंजाइम बने हुए रखे हैं। चलिए तो इसकी बात तो हम बाद में करते हैं। यदि आप लोगों को ये बनाना नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट में करिए, मैं इसको बनाना आपको बता दूँगी। अब मैंने यहाँ पर इतना बायो एंजाइम ये एक मग में ले लिया। आप किसी चीज़ में भी ले सकते हैं, कप वगैरह में। मेरे पास अभी छत पर यही अवेलेबल है। और देखिए इसमें छोटे छोटे से अभी भी एलोवेरा के पीसेस हैं जो कि बिल्कुल से गल चुके हैं। तो ये मेरा एलोवेरा का बायो एंजाइम है। और तो दोस्तों हमने करना क्या है, हमने जो ये कटिंग अभी निकाली है तो इन कटिंग को इसमें इस तरह से 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल से डिप करके रख देना है कि जितनी हमें मिट्टी के अंदर ग्रो करनी है तो उतनी कटिंग तो कम से कम इसमें डूब ही जाए। अब हम इसको रख देते हैं अलग। अब आगे हम दोस्तों जब तक भर लेते हैं अपना गमला, तब तक हमारे इसमें 1-2 मिनट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये प्लांटर भी मैंने खुद से ही बनाया हुआ है और इसमें मैंने पहले से छेद भी करके रखे हुए हैं। तो इनके ऊपर मैं रख देती हूँ ये एक दिया। आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, पत्थर वगैरह जो भी हो आपके पास वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास दिया है, मैंने दिया रख दिया है। अब इसमें नीचे मेरे ये जो नारियल वगैरह के जो जूट निकलते हैं तो वो भी मैंने थोड़ा नीचे डाल दिया है। और वैसे ये सब तो ऑप्शनल है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो कटिंग इसमें बायो एंजाइम में डालकर रखी थी तो इनको अभी मैंने जो हमें मिट्टी में डालना है वो डालकर रखी थी। अब हमने इसको ऊपर साइड से भी डालकर रखना है। तो हम इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम तब तक अपना ये पूरा जो हमारा ये पॉट है इसको मिट्टी से भर लेते हैं। और दोस्तों मैंने इसमें जो ये नारियल के जूट वगैरह डाले हैं, अगर आप चाहें तो नारियल के जूट के बजाय मूंगफली वगैरह भी मूंगफली के छिलके वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे इसमें जो गमले में है तो पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है, पानी रुकता नहीं है और हमारी जो ये पौधे होते हैं या कटिंग्स जो भी हैं अच्छे से ग्रोथ करती रहती हैं, तो जड़ों का विकास अच्छे से होता है। अब हमने जो ये थोड़ा सा अपना हाफ डिकम्पोज्ड भी जो लिया हुआ था, इसको मैंने थोड़ी मिट्टी डालने के बाद इसको भी डाल देना है। तभी तो दोस्तों मुझे अभी कोई खाद वाद की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मेरी मिट्टी ऑलरेडी इतनी रिच है कि इसमें खाद वाद की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की। तो बस हमें प्रॉपर इसको इसी मिट्टी से पूरा फिल कर देना है। तो दोस्तों मैं इसको पूरा फिल कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मेरा प्लांटर पूरी तरह भर चुका है, तैयार है। और ये जितने भी प्लांटर है ना दोस्तों, ये मैंने खुद से ही बनाए हुए हैं। जितने भी आपको ये कलर वाले दिख रहे हैं, जो ये फिनाइल वगैरह की बोतल आती हैं, तो मैं उन्हीं से इनको तैयार कर लेती हूँ। बस इसमें कलर कर देती हूँ और ये सालों साल चलते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैं आपको कटिंग लगाना बताती हूँ। तो मैंने जो ये बायो एंजाइम में डिप करके रखी थी, तो ये दूसरी साइड से मतलब अपर साइड से भी ये इनको मैंने डिप कर दिया था, तो ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अपनी जो हमारी ये कटिंग है, तो इन कटिंग को हमें सबसे पहले ये एलोवेरा में लगाना है। आप सोच रहे होंगे ये तो पहले ही वाला मेथड है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ा आप देखिएगा, रुक कर भागिएगा मत। तो यहाँ पर हमने लिया है ये टिश्यू पेपर। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये जो एलोवेरा है तो इसमें उसका मैंने पीले पीले वाला पार्ट आगे का निकाल दिया है एलोवेरा का। तो अब हमें एलोवेरा में ये जो हमने कटिंग ली हुई है, तो इस कटिंग को पूरी तरह से इसमें इसको अच्छे से हमें एलोवेरा लगा लेना है। और हमने इसको बायो एंजाइम में तो पहले से ही उसको डिप कर दी थी, रखी हुई है।
तो उसके बाद फिर हमने ये एलोवेरा में डिप करना है। डिप करने के बाद हमारा जो ये टिश्यू पेपर है इसमें इसको अच्छे से हमें लपेट देना है। और लपेटने के बाद सीधा सीधा प्रोसेस है दोस्तों, हमें इसको इस तरह से मिट्टी में लगा देना है। जितने भाग पर हमने एलोवेरा लगाया और बायो एंजाइम लगाया हुआ था उतना भाग हमें मिट्टी में इसको अंदर कर देना है। और दोस्तों इसी तरह से हम अपनी सारी कटिंग, जो हमारी ये बोगनविलिया, गुड़हल और गुलाब की कटिंग है, इसी तरह से बस हमें ये एलोवेरा में डिप करना है और उन पर टिश्यू पेपर लपेटना है। और टिश्यू पेपर लपेटने के बाद हमें इसको गमले में मिट्टी में इन कर देना, मतलब अंदर कर देना है। और ये मैं बता ही चुकी हूँ, उतना भाग अंदर करना है जितने पे हमारा टिश्यू पेपर है। तो बस दोस्तों इस तरह से आप कटिंग लगाएंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ आपसे 101% आपकी कटिंग ग्रो होंगी। और यदि आप इस तरह से कटिंग लगाते हैं तो आपकी सारी की सारी कटिंग ग्रो होंगी। और होता क्या है, जैसे कि मैं पहले सिर्फ एलोवेरा में डिप करके ही कटिंग लगा देती थी या फिर कोई भी फंगीसाइड लेकर, तो उसमें जैसे मैंने 8 कटिंग लगाई तो 8 में से 4 होंगी या 3 होंगी, पूरी की पूरी मुझे सक्सेस नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार मैंने जो ये वाला तरीके से कटिंग लगाई हुई है तो मुझे सारी कटिंग में सक्सेस मिली है, सारी अच्छे से ग्रो हो रही हैं, काफ़ी अच्छी चल रही हैं। बस दोस्तों अब आप लोगों को करना कुछ नहीं होगा, इस तरह से कटिंग लगा दें। और कटिंग लगाने के बाद यदि आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हो, थोड़ी मतलब ज़्यादा मॉइस्ट ना हो, तो उसमें आप पानी से स्प्रे कर दें। एकदम आपको लबालब पानी नहीं भरना है, सिर्फ स्प्रे ही करना है जिससे कि मिट्टी बिल्कुल मॉइस्ट बनी रहे। और आपको ये देखना होगा कि मिट्टी बिल्कुल सूखे ना सूखे, तो आप इसी तरह से स्प्रे करें, पानी से भर भर के, किसी चीज़ से ना डालें। और इनको शेडी एरिया में रखना है कि मतलब एकदम तेज़ धूप ना पड़े। और अभी जो बारिशें हो रही हैं तो एकदम कस के बारिश ना इसके ऊपर पड़े। और आपको इनको ऐसी जगह रखना है कि पूरे दिन इसमें रोशनी आती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये इसी बॉटल का ऊपर का ढक्कन निकला हुआ था, तो मैंने उसी बॉटल के ढक्कन से इसको ढक दी है। अब ये सेफ रहेगी। और ऐसी जगह रख दें इसको कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की उसमें बार बार छेड़ाछाड़ी ना हो, तेज़ धूप ना पड़े, और जो अभी बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं वो भी ना इनके ऊपर ज़्यादा पड़े। और बस आपको शुरुआत में जितना छीना हो, जैसे रखना हो, जो करना हो वो आप शुरुआत में ही अभी कर दें लगाते समय। उसके बाद फिर आपको इसको 1 हफ्ते 8 दिन तो इसको बिल्कुल छूना ही नहीं है। और जब देखें हाँ इसमें ग्रोथ चालू हो गई है, उसके बाद आप अपने प्लांटर को बाहर निकाल के रख दें, मीन्स धूप में रख दें, जहाँ भी रख दें, तो और आराम से इस तरह से आपकी कटिंग लग जाएंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरी शेयरिंग जरा भी पसंद आई हो और जरा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। और दोस्तों आपके एक लाइक और एक कमेंट से काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी शेयरिंग आप लोगों को कैसी लगती है। और ज़रा भी आप लोगों को पसंद आती हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और पसंद ना भी आए तो भी कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता तो चल जाए कि हाँ आप लोगों को मेरी शेयरिंग कितनी अच्छी लगती है और कितनी आप लोगों के लिए यूज़फुल होती है और कितनी नहीं होती है। लेकिन हाँ, मैं जब भी जो भी आप लोगों के साथ शेयरिंग करती हूँ तो पहले मैं प्रैक्टिकल खुद करके देख लेती हूँ। जब मुझे 100% सक्सेस मिलती है उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।